नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में अब उनकी पार्टी टीएमसी के नेताओं की चुनाव आयोग से मुलाकात हुई। करीब 2 घंटे तक मुलाकात के बाद टीएमसी सांसदों ने इस मुलाकात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। तो क्या कुछ बताया है उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर और चुनाव आयोग के हाल के दिशा निर्देशों को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। चुनाव आयोग के कार्यालय में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुलाकात हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में टीएमसी ने एसआईआर को लेकर अपनी चिंताएं आयोग के सामने रखी। बैठक में 40 बीएलओस की जान जाने का मुद्दा भी उठा। मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मीडिया को बताया कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से जान गंवाने वाले लगभग 40 लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग के अंदर जो हुआ वो यही है। जिसके बाद पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इन बीएलओस की जान इस प्रक्रिया के दौरान गई। वैसे तो यह हमारे लिए भी चौंकाने वाला था। इसके बाद हमने अपने सवाल रखे। हमने पूछा कि आखिर बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए मिले। आपने घुसपैठियों को ही तो बाहर करने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया था। और अगर पश्चिम बंगाल में भी यही दिक्कत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इस प्रक्रिया को उन राज्यों में क्यों नहीं लाया जा रहा जो बांग्लादेश, म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। रोहिंग्या की घुसपैठ का मुद्दा तो वहां भी है। ये नियम असम में लागू क्यों नहीं होता? वहां क्यों स्पेशल रिवीजन कराया जा रहा है? एसआईआर क्यों नहीं? उन्होंने चुनाव आयोग के ही दावों को लेकर उसे घेरा है और कहा कि अगर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी, तो उसी तर्क से पूरी लोकसभा की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं है, तो फिर लोकसभा चुनाव फिर से कराने चाहिए। साफ है, इस मुलाकात से विपक्ष खुश नहीं है। उन्होंने जो सवाल पूछे उनका जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में चुनाव आयोग सफाई देगा, ये देखना होगा। फिलहाल ये तय है कि बवाल अभी खत्म नहीं हुआ।